बता दें कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पीएम मोदी पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी कि किस तरह से इस रणनीति को फॉलो किया गया था, क्या कार्रवाई की गई, उसको लेकर पूरी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। तो तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। जो औपचारिक जानकारी दी जाती है वो जानकारी यहां पर दी। तो तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी, पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी कि किस तरह से जो है इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया। वो पूरी जानकारी देते यहां पर नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, एयर स्ट्राइक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी कि कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, किस तरह से ऑपरेशन सफल हुआ, इसको लेकर पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दी गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, जब राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के बाद उनको जानकारी देने पहुंचे कि किस तरह से जो है पूरी रणनीति फॉलो की गई, किस तरह से जो है आतंक के एक एक ठिकाने को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद उन आतंकियों का सफाया किया गया जिन्होंने न जाने कितनी बार इस देश का दिल दहलाया। और साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ये बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से इस बार की गई। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब अमित शाह बैठक लेते नजर आ रहे हैं, सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे, डीजीपी शामिल होंगे और साथ ही साथ सभी मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। और सीमावर्ती राज्यों में किस तरह की व्यवस्थाएं अब देखने को मिलेंगी, सुरक्षा किस तरह की होगी, कितनी लेयर की सुरक्षा वहां पर होगी, इसको लेकर जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो भी बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में कर रखी हैं, सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, अगर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है या कुछ भी होता है तो वहां किस तरह की सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी तमाम मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे और वहीं पर आगे की रणनीति तय की जाएगी सीमावर्ती राज्यों के लिए। और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें, जब स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है, मिसाइल स्ट्राइक भी इसे कहा जा रहा है क्योंकि हैमर मिसाइलों का प्रयोग यहां पर भारत ने किया है आतंक के ठिकानों पर। और उसके बाद ये दो बेहद खास तस्वीरें, एक भारत के प्रधानमंत्री की और दूसरी भारत के गृह मंत्री की। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचते हैं और उन्हें इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते नजर आ रहे हैं, आगे की प्लानिंग बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, ये बात साफ हो चुकी है, अभी पाकिस्तान को सिर्फ ट्रेलर दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आज के दिन की बेहद खास तस्वीरें, जब सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति को इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जो है जानकारी उन्होंने दी। और दूसरी तस्वीर अमित शाह की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह बेहद गंभीर इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है, देश के नागरिकों की सुरक्षा की है और इसीलिए ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम राज्यों के सीएम इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और खासतौर पर सीमावर्ती राज्य राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीमा पर किस तरह के हालात अब देखे जा रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा है और सुरक्षा को लेकर कितना सजग होने की जरूरत है, इसको लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल होने जा रही है, मॉक ड्रिल का
जो आज शाम को होने जा रही है उसको लेकर भी इस बैठक में बात की जाएगी कि किस तरह की तैयारियां हैं, कितना अलर्ट जो है व्यवस्थाएं हैं, कितना अलर्ट प्रशासन है और साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस मॉक ड्रिल को लेकर की गई है, इस पर भी गृह मंत्री संज्ञान लेंगे। तो दो तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें, एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और दूसरी तस्वीर इस वक्त की जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेते नजर आ रहे हैं तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। तो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो आज पहलगाम हमले के 15 दिन बाद आतंक के ठिकानों पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई। 9 आतंक के ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। कई आतंकियों के मरने की भी खबर यहां पर सामने आई। मसूद अजहर की बात करें तो मसूद अजहर रोता हुआ नजर आया क्योंकि उसने अपने परिवार को खोया, अपनों को खोया और शायद वो दिन भूल गया जब उसके दिए जख्मों से भारत में न जाने कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसी रहेगी, इसको लेकर बैठक, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी था और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एक बार उम्मीद थी कि फिर से भारत स्ट्राइक करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और इस बार एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल स्ट्राइक हुई, हैमर मिसाइलों का प्रयोग किया गया।